नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब जो बचा हुआ 25 दिन है, इस 25 दिन को आप कैसे उपयोग करेंगे? मैं दावे के साथ में कर सकता हूं, आपसे नजर मिला के कर सकता हूं, आप इस 25 दिन को बर्बाद कर देंगे और ये 25 दिन आपकी आने वाली जिंदगी को बर्बाद कर देगी। सही बता रहा हूं, आप मेरी बात मानो, बर्बाद कर देगी। अगर इस 25 दिन को आपको बचाना है, अपना रिजल्ट अपने घर बुलाना है, तो मैं जैसा कहता हूं वैसा एक बार करो, क्योंकि मैं कोई भी बात आपको थ्योरेटिकल नहीं बोलता हूं, अभी तक आज तक नहीं बोला हूं। जितनी भी बातें बोलता हूं सब प्रैक्टिकल बोलता हूं, और यही वजह होता है कि मेरी आवाज मेरी जुबान से निकलती है और आपके दिल में जाके दस्तक देती है। सही बता रहा हूं, मैंने पिछले बार आपको वीडियो में बता दिया था कि 25 तारीख को एडमिट कार्ड आ रहा है। न जाने आपने क्या क्या बोला, मुझे कोई से फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे पता होता है, जहां से मुझे जानकारी मिलती है, मैं उसको डिस्प्ले कर देता हूं। कुछ बातें गलत भी हो जाती है, कुछ बातें सही भी हो जाती है। हमारी कोशिश होती है कि मैं सही जानकारी आपको देता रहूं, आपको सही पथ पे आगे बढ़ाता रहूं और पीछे से मैं धक्का देता रहूं, जिससे कि समय से पहले नहीं तो समय के बाद भी नहीं, एकदम जो टाइमिंग फिक्स है उस फिक्स टाइमिंग में अपने सपने को आप पा सकें। इस वक्त हो सकता है हमारी आवाज आप सुन रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि अभी 10 मिनट का टाइम बर्बाद करने से बेहतर है इस 10 मिनट में मॉडर्न इंडिया में टाइम लगा दूं। अरे ना, ठहरो, रुको, यही तो गलती करोगे। ये आपका 10 मिनट आपकी जिंदगी को बेहतरीन कर देगी। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, जो सब्जेक्ट वीक है अब उस पर ध्यान देना बंद करो। हां, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जितनी भी बातें बोलूंगा ऑनेस्टली प्रॉमिस गलत नहीं बोलूंगा। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, अगर उस पर गलती से खता किया, ध्यान दिया, तो आपका रिजल्ट इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। सोचना आपको है। इसलिए जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उस पर फिर से रिवीजन कर लो, जिससे कि गलती से भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। यानी आता हुआ क्वेश्चन को अगर बचाना है तो जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उस पर एक बार फिर से पॉलिश कर लो। दूसरी बात, टाइम टेबल। अभी बहुत ऐसे स्टूडेंट आपको फोन करेंगे जो आपके मित्र होंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट आपके घर पे जाकर दस्तक देंगे। वो बोलेंगे ये है, फलाना है, ठिकाना है, ऐसे वैसे वैसे। मैं तो रात में पढ़ता हूं, पूरा मस्त मजा आता है। दिन भर तो पूरा गर्मी से एकदम कपती रहती है धरती। रात में पढ़ता हूं, रात में यार बहुत ठंडक लगती है, मजा आता है, लगता है पूरी जिंदगी को जी रहा हूं। गलत है, गलत है, रुको। वो आपके सपने को डुबोने के लिए पूरी ताकत लगा दिए हैं, लेकिन मैं आपके सपने को डूबने नहीं दूंगा, मैं आपको चैन से जीने नहीं दूंगा। अगर आप सच में मुझे मानते हो ना, तो मैं आपकी जिंदगी में आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। कभी गलती से यह खत्म मत करना, अपने टाइम टेबल को बदल देना। अगर आपकी आदत है कि मैं सुजी से दिन में पढ़ती हूं, रात में नहीं पढ़ती हूं, तो बेहतर होगा कि आप दिन का उपयोग करो, दिन का उपयोग करो, रात का मत करना। क्योंकि अगर यह टाइम टेबल आपने बदला तो यकीन मानो आता हुआ रिजल्ट आपके घर के पास से फिर से वापस चला जाएगा। क्या आप चाहते हो? बोलो। जुबान खामोश हो गई। अब समझ में आ रही 10 मिनट क्या होगा? ऐसी खता कभी मत करना। तीसरा, ये एक ऐसा माहौल चल रहा 25 दिन जिसमें कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिक गिरेगा। एक दो लड़के का नहीं, 6.5 लाख का कॉन्फिडेंस गिरेगा। लेकिन इस 6.5 लाख में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने कॉन्फिडेंस को संभाल के रखेंगे। उनमें आप हो। आप अपनी नजर से देखो तो आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैं अगर अपनी नजर से देखता हूं तो आप में वो ताकत है। इस वक्त जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वही आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर कॉन्फिडेंस इस 25 दिन में लूज किया तो मुझसे जहां कहो मैं लिख के दे देता हूं, आपका रिजल्ट नहीं होगा। हां, नहीं होगा। आपको बुरा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सुजीत सर आप निगेटिव बातें आपसे शोभा देता। मैं निगेटिव बातें कहां बोल रहा हूं, मैं तो रियलिटी बातें बोल रहा हूं। आप इसको निगेटिव ले रहे हो, मैं तो रियलिटी बोल रहा हूं, आप मानो। इसलिए इस वक्त चाहे जो भी हो, चाहे कितना भी टेंशन हो जाए, चाहे कितना भी डिप्रेशन हो जाए, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो रहा, होने दो, लो, दिल से लो, लेकिन कॉन्फिडेंस गिरने मत देना। क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपके कॉन्फिडेंस को खा जाएगा दीमक की तरह इस 25 दिन में, और 8 तारीख के रिजल्ट को बर्बाद कर देगा। मानो मेरी बात।
इसलिए कॉन्फिडेंस पूरा रखना, एकदम पूरा, चाहे कुछ भी हो जाए। 8 मई को जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा या जाऊंगी तो किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, मेरा सिलेक्शन होगा। और इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो मेरे रिजल्ट को रोक के तो देखे, हम भी तो देखें। ये चीज आपको एक बार नहीं, जितनी बार सांसें अंदर से बाहर आ रही है और बाहर से अंदर जा रही है, उतने बार में आपको यह बात बोलना होगा। मानो मेरी बात, आपका रिजल्ट आपके घर में दौड़ के आएगा। बाकी सोचना आपको है। तीसरी बात, टेस्ट देने। कई बच्चे, मैं भी अशोक राजपथ में घूम रहा था, बस मास्क लगाए हुए थे ताकि लोग मुझे पहचान लें। मैं देख रहा था बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्या करूं सोची, मतलब सॉरी क्या कहूं यार, अभी जो है क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन में इतना ज्यादा क्वेश्चन गलत हो गया कि मैं तो 2 घंटे तक सोए रह गया। मैं तो घर गया ही नहीं, पार्क में ही सोचते रह गया। हाथ धोया, ऐसे कोई करता क्या? अब या तो क्वेश्चन तुम नहीं लगाओ, और अगर क्वेश्चन लगाते हो तो जो आपको मिला है उसको डिजर्व करो और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को पॉजिटिव के साथ उसको बदलने की कोशिश करो। और नहीं तो यह तमाशा बंद करो, वरना बर्बाद हो जाओगे। अब ये टाइमिंग ऐसा आ गया है जहां पे टेस्ट मत दो, और देगा वही टेस्ट जिसके अंदर ये हिम्मत होगी कि अगर गलत भी होगा तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, क्योंकि उस गलती से भी वो सीखेगा। वही देगा टेस्ट। बाकी सोचना आपको है। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, जितना ज्यादा बार हो सके आप देखो। आपकी रिजल्ट अगर रुक गई तो जो कहोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूं। इसमें एक भी गलती मत करना। नेक्स्ट है कंपेयर। किसी से कंपेयर मत करो। तुम जो कुछ भी हो ना, अपनी नजर में जीरो हो, लेकिन अगर दुनिया की नजर से तुम देखो तो तुम हीरो हो। तुम ही टॉपर हो, तुम ही वो सारी चीज अचीव करोगे जो कि मुझे दिख रहा है। इसलिए कभी किसी से कंपैरिजन मत करो। घोड़ा हाथी से कंपैरिजन नहीं कर सकता है, यह बात समझ लो। इसी बीच में एक छोटी सी कहानी याद आ गई, आपको मैं शेयर कर देता हूं। इस पूरे जंगल में राजा जो है शेर कहलाता है, जबकि शेर के पास वो कोई भी गुण नहीं है जो राजा वाला होना चाहिए। सही बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। हाथी सबसे ताकतवर, लोमड़ी सबसे ज्यादा चालाक, जिराफ सबसे लंबा, सब कुछ सबके पास है, लेकिन शेर के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी शेर इन सब पे राज करता है। पता है क्यों? इसीलिए क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में जाके छोड़ दिया है कि मैं ही शेर हूं तो मैं ही राजा हूं, और राजा राज करता है और कर रहा है, जाकर देख लो। और यही बात आपके भी दिमाग में डालता हूं। तुम कुछ भी हो जाओ, बस ये जानो कि किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, मेरा होगा, क्योंकि मैं ये चीज डिजर्व करता हूं। देखो मजा आएगा जिंदगी जीने में। और कैसे रिजल्ट उठता है हम भी तो देखें। ये डिजर्व करो। ठीक है नहीं है कुछ भी, ठीक है मेरे पास वो गुण नहीं है, लेकिन मैं डिजर्व करता हूं, मेरा रिजल्ट होगा। और फाइनल तक सफर में मेरा रिजल्ट होगा, और मैं रैंक मारूंगा या मारूंगी। ये चीज अपने अंदर से होने दो। यहीं पे जाके बच्चा मात खाता है और यहीं से उसका रिजल्ट गिरना शुरू होता है। आपका ना गिरे, क्योंकि मैं यहां से साक्षात खड़ा हूं और आपको संभालने के लिए पूरी ताकत झोंक दूंगा। नेक्स्ट है हेल्थ पे जरूर ध्यान देना। यह आपकी जिंदगी का सवाल है, वरना इतना जो तामझाम साल 2 साल 3 साल से जो किए हो ना, सबके सब कूड़ा बन जाएगा। कभी ऐसी खता मत करना कि पढ़ने के लिए अपने हेल्थ को साइड कर देना। नहीं, सबको साइड कर दो, परिवार को साइड कर दो, मां बाप को साइड कर दो, जितनी भी शादी ब्याह रिश्ते नाते सब कुछ को साइड कर दो, सब कुछ को साइड कर दो, हेल्थ को नहीं। हेल्थ को हमेशा अपने करीब रखो, क्योंकि हेल्थ अगर सही रहा तो जो भी डाटा इस भेजे के अंदर है ना, ये समय पे आपको कमाल कर देगा। और अगर हेल्थ गड़बड़ा गया तो ये जो अंदर में डाटा है ना, कंफ्यूजन के साथ 8 मई को आपके साथ में निकलेगा 12 से 2 और आपकी औकात दिखा देगा। और तब आपके दिमाग में यह चीज नहीं होगा कि हेल्थ की वजह से रिजल्ट रुका, तब आपके दिमाग में यह होगा हिस्ट्री की वजह से रुका होगा, ज्योग्राफी की वजह से रुका होगा, पॉलिटी की वजह से रुका होगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप मेरे छोटे भाई बहन के जैसे हो, आप मेरे एक परिवार के जैसे हो। जितना मैं इस वीडियो में बताया हूं उसको फॉलो करो। अगर रिजल्ट रुका
तो दोषी सुजीत सर हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके। आप जहां भी ग्रुप में जुड़े हों और इस वीडियो में कौन सी ऐसी बातें अच्छी लगी जो सच में आपको पॉजिटिव कर दी कि सुजीत सर मेरा रिजल्ट हो रहा है, जिसको जो उखाड़ना है ना उखाड़ के दिखा दे, तो मुझे कमेंट करके लिखिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।